नमस्कार साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम जिस वैकेंसी की बात करेंगे, मान के चलिए वो वैकेंसी अच्छे खासा आया है। मीन्स 4187 जो पुलिस सेंट्रल आर्म एंड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2024 वैकेंसी आ चुकी है और इसका फॉर्म भी भरा जाने लगा। तो इसके विषय में जानेंगे कि कौन कितने पेपर होंगे, किसका सिलेबस क्या है और साथ में इसमें छूट वगैरह किस प्रकार से मिलेंगे और इसमें कितने कितने भाग हैं, कौन कौन से भाग में आप फॉर्म को डालेंगे। तो इन सभी के विषय में जानकारी हम आपको डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से देंगे। यदि आप डायरेक्शन विजन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, चूँकि हर फॉर्म का अपडेट आपको सिर्फ डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है। देखिए, पहला हम बात करेंगे कि एसएससी सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन सीपीओ एसआई 2024 टोटल पोस्ट फिर से बोल दें 4187 4187। और हम बात करेंगे एप्लीकेशन बिगिन कब स्टार्ट हो रहा है, तो आप 4/3/2024 4 तारीख को मार्च में स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो अप्लाई एप्लीकेशन का है 28/3/2024। ये आपका है अप टू 11 PM तक आप लास्ट डेट फॉर्म को डाल सकते हैं, मतलब 28 मार्च तक ये डेट है। फी पेमेंट लास्ट डेट है 29/3/2024, मतलब 29 मार्च तक आप लास्ट फीस का पेमेंट भी कर सकते हैं। करेक्शन डेट इन्होंने दे रखा है 31 मार्च 2024 है, 30 और 31 मार्च 2024 को। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 9th 10th और 13 मई 2024। कुल मिलाकर के ये जो शेड्यूल दिया गया है, आप इसको नोटिफिकेशन जो मेन साइट से हैं आप वहाँ से आप इसके विषय में अधिक जानकारी ले सकते हैं। हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस का, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस ये आपका 100 रुपीज़ हैं। एससी एसटी ईएक्स आपका कोई चार्ज नहीं है। ऑल कैटेगरी जो फीमेल्स हैं वो भी इसका कोई भी चार्ज नहीं है। करेक्शन जो चार्ज हैं वो 200 है फर्स्ट टाइम है, और करेक्शन चार्ज सेकेंड टाइम यदि आप करते हैं तो 500 सेकेंड टाइम है। पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जैसा कि सभी में रहता है उसी प्रकार से इसमें भी है। एज लिमिट जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1/8/2024 से मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम 25 यानी 20 एंड 25 आपका के बीच होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन देखिए, एक्स्ट्रा एज पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2024 एग्जाम रूल्स। इसका रूल्स आप जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल दिया गया है कि एज का किस प्रकार से एससी एसटी आदि के लिए एज का जो छूट है वो किस प्रकार से दिया गया है। बाकी साइट से भी आप विजिट कर सकते हैं। एसएससी सीपीओ एसआई एलिजिबिलिटी 2024 में दिल्ली एसआई बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम विद ड्राइविंग लाइसेंस। अदर पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो दोनों में दिल्ली एसआई के लिए और अदर पोस्ट के लिए है। तो अदर में कौन कौन से हैं हम लोग इसके विषय में डिस्कस करेंगे, कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल क्या क्या है। तो देखिए, यहाँ पर पहला है पोस्ट का नेम, जैसे दिल्ली पुलिस है तो इसमें मेल एंड फीमेल के लिए यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी टोटल पोस्ट आपका ओवरऑल यदि मेल की बात करेंगे तो 125 है और फीमेल में 61 है। बीएसएफ की बात करेंगे टोटल पोस्ट तो ओवरऑल 847 है और फीमेल के लिए 45 है। सीआईएसएफ की बात करेंगे टोटल पोस्ट तो 1437 एंड फीमेल 160 हैं। सीआरपीएफ में जो मेल कैंडिडेट का जो टोटल पोस्ट है 1113 है, मतलब 1113, और फीमेल का 59 है। आईटीबीपी मेल कैंडिडेट के लिए टोटल पोस्ट जो है 237 और फीमेल के लिए 41 है। एसएसबी के लिए मेल के लिए कैंडिडेट के लिए आपका 59 है, फीमेल के लिए 3 पोस्ट है। तो ओवरऑल कैटेगरी वाइज आपको यहाँ से दिखा दिया गया है। बाकी और भी डिटेल के लिए आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। एसएससी सीपीओ एसआई दिल्ली पुलिस एंड अदर आर्म फोर्स फिजिकल एलिजिबिलिटी जो डिटेल है वो आपका जो है जेंडर किस प्रकार से, जैसे मेल के लिए हाइट, चेस्ट, रेस टाइम, लॉन्ग जंप, 5 जंप, ठीक है ना। तो ये तो फिजिकल जो है वो क्राइटेरिया। बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पेपर किस प्रकार से होगा,
तो पेपर 1 में देखिए पार्ट जो है 1 2 3 4 मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 के अंतर्गत रखा है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस जो है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इंग्लिश कंपनसेशन ये आपका है। तो सभी में आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 50 है, मैक्सिमम मार्क्स भी 50 है। ये आपको जो एग्जाम देना होगा पेपर 1 2 आवर्स में होगा। पेपर 2 में सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपनसेशन है, जिसका नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 है, मैक्सिमम मार्क्स भी 200 का है, और ये जो टाइम ड्यूरेशन है 2 आवर्स का है। क्वेश्चन इन बोथ पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन विल बी सेट इन द हिंदी एंड इंग्लिश इन पार्ट 1 2 एंड 3 of paper 1. There will be negative marking of 0.25 marks for each wrong answer in paper 1 and paper 2. Candidate are therefore advised to keep this in mind while answering the question. मतलब आप अपने दिमाग में पहले इस बैठा के जाएंगे कि निगेटिव मार्किंग होगा, इसलिए जो आंसर सही होगा उसी को आप सही करेंगे। मार्क्स स्कोर बाई कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज बाय यूजिंग द फार्मूला जो आप नोटिफिकेशन में है, पब्लिश बाय द कमीशन थ्रू नोटिस नंबर 1-1 2018 P and P1 date 7/2/2019 and such normalized score will be used to determine the final merit and cut off marks. ये नॉर्मलाइज जो दिया गया है, फार्मूला जो दिया रहता है उसी से लिया गया है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी जो सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उनके लिए 1/8/2024 विल बी गिवन द बोनस मार्क्स इन पेपर 1 एंड पेपर 2 विच will be added to the normalized score of such candidate as per following scheme. जैसे दिया है टाइप ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट एंड द बोनस मार्क्स इन ईच पेपर 1 एंड पेपर 2। एनसीसी सर्टिफिकेट 10 मार्क्स 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, मीन्स आप यदि एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले हैं तो 10 मार्क्स आपको उसमें मिलेगा, 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स हो। एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 6 मार्क्स 3% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, एंड द एनसीसी ए सर्टिफिकेट है 4 मार्क्स मतलब 2% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। ओवरऑल एनसीसी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है यदि उनके पास सी सर्टिफिकेट है तो। अब ये तो था हम लोग का मेन जानकारी रूप में कि जो नोटिफिकेशन किया गया है, फॉर्म भरा जाने लगा है। आपने पेपर भी देख लिया कि पेपर 1 पेपर 2 में कौन सा सब्जेक्ट है। इसके लिए आपको सीधा से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके थोड़ा स्टडी करना है और सिलेबस वहाँ से फुल सिलेबस डाउनलोड करके फिर से स्टडी करना प्रारंभ कर देना फॉर्म को भरने के बाद। तो हमारा डायरेक्शन विजन सिर्फ ये बताता है कि फॉर्म निकल चुका है और इसका जो ओपनिंग डेट और लास्ट डेट कब है, इसका पैटर्न कैसे हैं, ये सब जानकारी के लिए हमारे डायरेक्शन विजन को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।